साथियों नमस्कार, मैं प्रियंका। और अभी महाकुंभ लगा हुआ है, आप सभी को भली भांति पता है, देश के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे यानी देश विदेश में। और इस महाकुंभ में देश विदेश से श्रद्धालु लोग इस महाकुंभ की एक जो पौराणिक कथा है, सांस्कृतिक चीजें क्या है, इस धर्म के बारे में लोग जानने आ रहे हैं, विदेशों से आ रहे हैं। और कई करोड़ों की संख्या में लोग आकर के यहाँ स्नान कर रहे हैं। तो ये एक पवित्र नगरी, वैसे तो पूरा देश ही पवित्र है और संगम नगरी है। यहाँ लोग स्नान करने आ रहे हैं, गंगा जी में स्नान करने आ रहे हैं। तो कहने का मतलब यह है कि हजारों सैकड़ों मीलों की दूरी तय करके श्रद्धा में लीन होकर के श्रद्धा की नगरी, आस्था की नगरी संगम में स्नान करने आ रहे हैं। अब इसका स्नान करने आ रहे हैं तो यहाँ का उद्देश्य क्या है उनको, कि भारत की सांस्कृतिक, पौराणिक, धार्मिक जो दर्शन साहित्य है इसका क्या है, इसको जानना, इसको समझना। लेकिन अब इसमें क्या चीजें आती हैं, सांस्कृतिक जो कलाकृतियां हैं, धरोहर है, यहाँ की पौराणिक कथाएं हैं, तो उसके बारे में पहले बात करते हैं। जैसे कि यहाँ पे अकबर के किले में स्थित एक अक्षावर वट वृक्ष है, उसकी पौराणिकता क्या है, उसकी पौराणिकता के बारे में बताना, समझना। फिर दूसरी चीज है अकबर के ही किले में प्रयाग प्रशस्ति, जिसे अशोक स्तंभ के नाम से भी जाना जाता है, उसको समझना। उसकी पौराणिकता क्या है, उसकी सांस्कृतिक चीजें क्या है, उसका इतिहास क्या रहा। फिर उसी के ही बगल में है, स्थित है भरद्वाज ऋषि का आश्रम, ऋषि मुनि का आश्रम, वहां पे घूमना, वहां उस चीज को समझना। और भी अगल बगल में बहुत ही पवित्र स्थल है, सांस्कृतिक रूप से, कलाकृतियों के रूप से, उनको देखना, उनको दिखाना, उनको समझना। लेकिन ये सब नहीं हो रहा है। जी हाँ, ये सब बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। ये एक ऐसा अवसर है ना, जहाँ विदेशी श्रद्धालुओं के लिए भी एक ऐसा अवसर है, जहाँ पे ये भारत की इस जगह प्रयागराज में जो संगम नगरी लगी हुई है, महाकुंभ है, 144 वर्षों में लगा हुआ है, इसको समझना। क्या पौराणिक कथा है, क्या सांस्कृतिक चीजें हैं, क्या धरोहर है, ये सारी चीजों को समझना ये एक बेहतर अवसर है, जहाँ पे करोड़ों की आबादी में लोग आ रहे हैं। इस चीजों को पवित्रता पूर्ण तरीके से एक आस्था के साथ चीजों को समझाना, पर यहाँ ऐसा नहीं हो रहा है और ये बहुत दुख की बात है। जी हाँ, भांड भोपू गोदी मीडिया यहाँ पे ये सब नहीं दिखा रही है। वो क्या दिखा रही है, कटीले मृग नैनी वाली लड़की, माला बेचने वाली लड़की को कैसे परेशान किया जा रहा है, उसका फालतू का पब्लिसिटी चीजें हो रही है अपना, उसको दिखाना। जैसे लग रहा है भारत में उतनी मृग नैनी वाली लड़कियां ही नहीं है। मतलब आस्था के केंद्र का मजाक देखिए कैसे बन रहा है, ठीक है। और एक लश्कारा मशकारा लगा करके, पूरी तरीके से रेडी होकर के और झूठी साध्वी का रूप धारण करके उसको दिखाना। और एक तथाकथित पागल बाबा अभय सिंह, उनको दिखाना। ये आपको लग रहा है कहीं से शोभा देता है? आप सबसे सवाल पूछ रही हूँ मैं, शोभा देता है? आप और हम सब यही चीजें देख रहे हैं, लेकिन इसके ऊपर सवाल नहीं कर रहे, सवाल जवाब नहीं कर रहे हैं। आस्था की नगरी का इस प्रकार से मजाक बनाया जा रहा है। और मैं कोशिश करूंगी अपनी तरफ से कि जब मैं जाऊं, जब भी जाऊं, मुझे पता नहीं है कि मैं कब जाऊं, लेकिन हाँ, महाकुंभ का जो एक समय है, उसी समय तक में मैं अगर जाती हूँ तो मैं अपनी वीडियो के माध्यम से मैं तो कोशिश करूंगी कि भाई मैं अपने भारत की ऐसी पवित्र चीजों को दिखा पाऊं, जिसका सच में कोई रूप है, कोई एक श्रद्धा है, आस्था है। अपने ऋषि मुनियों को दिखाना कि हाँ भाई वो कितनी आस्था के साथ, कितनी कठोर मतलब चीजों के साथ, काम के साथ वो अब इस रूप को धारण करते हैं, कितनी चीजों से उनको गुजरना पड़ता है। जूना अखाड़े के बारे में बताइए, कई प्रकार के मंडलेश्वर आए हैं वहां पे, कई बड़े साधु संत हैं, उन्होंने क्या प्रतीक्षा की, उन्होंने क्या क्या, मतलब एक होता है ना कि कार्य किए, जो इन सब चीज को भाव मुक्त होकर के, भाव मुक्त नहीं कहेंगे, ये मोह माया मुक्त होकर के एकदम अच्छे से जीवन जी रहे हैं, ये सारी चीजों को दरकिनार करते हुए। जिनके पास, कई बाबा ऐसे हैं जिनके पास फोन नहीं है, वो सच में आस्था भरा जीवन जी रहे हैं, उनके जीवन से प्रभावित होना चाहिए। पर
ये मीडिया कर्मी ये सब चीज नहीं दिखा रही, और इन्हें हिंदू मुस्लिम से भी कोई मतलब नहीं है। ये सिर्फ लोगों की भावनाओं को भड़काकर सिर्फ पैसा कमा रहे हैं। 24 घंटे वाली जो मीडिया है, जिनको 24 घंटे कुछ ना कुछ दिखाना है, तो टीआरपी के लिए ये सारा वसूलीकरण कर रहे हैं। और आप जनता, मैं बार बार कह रही हूँ, आप जनता इंक्लूडेड मी, यही सब देख करके आवाज नहीं उठा रहे हैं, इनका बहिष्कार नहीं कर रहे हैं, ये भांड भोपू गोदी मीडिया का, और बहुत अच्छे से देख रहे हैं, स्टेटस पे लगा रहे हैं। मैंने तो जब भी देखा ना, मैंने तो आवाज उठाई, मैंने शायद दो तीन वीडियो बना दी, ये चौथी वीडियो जा रही है। तो मैं अपने सोशल मीडिया के माध्यम से आप सभी लोगों को इनका जो ये खेल है गोदी मीडिया और चंद कुछ घटिया यूट्यूबरों का, जो सिर्फ अपनी पब्लिसिटी के लिए, अपने बस ये टीआरपी में रहने के लिए, ट्रेंडिंग में रहने के लिए ये सारी नौटंकी कर रहा है। बताइए, 144 वर्षों बाद ये समय आया कि ये महाकुंभ हो रहा है, इसको बताया जाए, साधु संतों की चीजों को बताया जाए, वो कितनी कठोर तपस्या करते हैं, कितनी कठोर तपस्या के बाद वो अपना जीवन माया मोह से मुक्त होकर के वो जी रहे हैं। नागा अघोरी संत हैं जो बाबा हैं, उनके बारे में बताइए कि वो उनका कार्य क्या होता है, जो नागा बाबाओं की श्रेणी में आते हैं। कई प्रकार के साधु संत हैं, कितने प्रकार की श्रेणी है। किन्नर समाज का भी जो एक, मुझे याद नहीं है उनका साधु संत का नाम जो भी है, उनके जूना अखाड़ा भी बोलते हैं शायद, तो उनके बारे में बताइए। कई प्रकार, कई श्रेणी के हैं, तो उन्होंने क्या कठोर तपस्या की। बस यही सब चल रहा। अभी कुछ एक चीज है कि आचार्य प्रशांत जी को भी आप जान रहे होंगे, उनके द्वारा श्री कृष्ण जी पे लिखी हुई किताबें, राम जी के ऊपर अच्छे विचार लिखे हुए, प्रयागराज में उनकी किताबों को जलाया जा रहा है। और आज के समय में वो व्यक्ति, इतने बेहतर व्यक्ति हमारे देश के लिए हीरा होते हैं ना, वो काम कर रहे हैं। समाज में एक व्यक्ति को किस प्रकार से जीवन निर्वाह करना है, कैसे जीना है, अंधविश्वास की बेड़ियों को कैसे तोड़ना है, जो चीज सही है उसको किस प्रकार से प्रस्तुत करना है, ये चीजों को बता रहे। बताइए, उनका विरोध हो रहा है प्रयागराज में। तो पहले तो विरोधी लोग जो होते थे वो बाहर के लोग थे कि देश की चीजों को तोड़ फोड़ जाते थे, बर्बाद कर जाते थे, लेकिन आज अपने ही लोग, कितनी शर्म की बात होती है। और ये भांड भोपू गोदी मीडिया, बार बार मैं ये 3 शब्दों का नाम ले रही हूं, इनको समझिए, और नहीं तो आप जनता लोग भी अपना जीवन सच में बेकार कर लेंगे। इनके बारे, ये जो न्यूज दिखाते हैं, अगर आप दिन रात देखोगे ना, आपकी भावनाएं उग्र हो जाएंगी, और उस उग्रता में आप आपस में बैर भाव करने लगेंगे, बहुत सारी चीजें बेकार हो जाएंगी। और देश की जनता से भी कहेंगे, आप अपने जीवन का, अपने आस्था का एक अच्छा परिणाम निकाले, अच्छा कार्य करें, और अपनी चीजों को अगर आपको बढ़ाना है, समझाना है, चाहे धर्म से जुड़ी हो, चाहे समाज से जुड़ी हो, किसी भी दायरे से जुड़ी हो, उसको एक ढंग होता है, बेहतर तरीके से बताया जाए। अभी महाकुंभ की बात है, तो महाकुंभ का मतलब जो भांड गोदी मीडिया को दिखाना चाहिए वो नहीं दिखा रही है, बस यही नौटंकी कर रही है। बस आपको मैंने ये सब कुछ बता दिया। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगती है तो कमेंट लाइक जरूर करिए। मैं सही चीजों पे वीडियो हमेशा बनाती हूँ, बनाती रहूंगी। और एक होता है ना सॉरी, गला खराब है थोड़ा सा मेरा, कोई बात नहीं, उसको इग्नोर करिएगा, लेकिन बातों पे ध्यान दीजिएगा। जो शब्द मैंने बोला है ना, वो पूरी हिम्मत के साथ बोला है, और ये मुझे अंदर से ना ये चीज महसूस हुई कि ये चीज बोलनी चाहिए। महाकुंभ के बारे में जो चीज जनता तक जानी चाहिए वो नहीं जा रही है, ये बहुत दुख की बात है। क्या विदेश के लोग ये देखेंगे? शर्म की बात होगी कि महाकुंभ में एक प्रचार का माध्यम बना है कटीले मृग नैनों वाली लड़की, लश्कारा मश्कारा और पूरा एकदम चिकनी चमेली बनी हुई साधु, फर्जी साधु के रूप में वो हर्षा, आगे जो भी है उसका नाम, XYZ, आई डोंट नो। एक वो मेंटल हेल्थ उसकी एकदम पागल डिप्रेशन वाली है, जो सामाजिक स्थितियों से परेशान होकर के आए हुए बाबा है, जिनका लयबद्ध कोई तरीके से नहीं दिख रहा है, ना पढ़ाई के क्षेत्र में, ना साधु संत के क्षेत्र में,
हाँ, एक सामाजिक कुरीतियों के क्षेत्र में दिख रहा है जिससे वो पीड़ित हुए हैं। हम लोग भी पीड़ित होते हैं, इसका मतलब ये थोड़ी लड़ते हैं, हक होता है उसको अधिकार के साथ छीनने की कोशिश करते हैं। वो एक पुरुष होकर के हार गए, भाई लौह पुरुष माना जाता है हमारे भारत का, तो उनकी कहानियों को आप दिखा रहे हो। असली योद्धा तो तब होते ना वो, जब वो उन चीजों को, समस्याओं का उसका निर्धारण करते, उसका सही करते, उसको समझते, अपनी समस्याओं को पब्लिक के आगे रखते। और साधु संत बन करके भी आप क्या चीजें कर रहे हो उसको आप दिखा रहे हो नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे। शेम ऑन यू, भांड गोदी मीडिया। जय हिंद, जय भारत। मैं अपने भारत की चीजों का इस तरीके से तिरस्कार होते हुए तो नहीं देख सकती, गलत समाचार चीजों को मैं नहीं देख सकती। आप लोग देख सकते हो तो आप लोगों को ये चीज मुबारक हो। आप अपनी बर्बादी के लिए आप अब ये चीजों को तैयार कर रहे हैं, देख रहे हैं, इनको बढ़ावा दे रहे हैं, इनका बहिष्कार करिए। बहिष्कार करने का बहुत सारे चीजें हैं, आप मत देखिए, रिपोर्ट करिए ऐसे चैनलों में। और मुझे तो तकलीफ हुई, मैंने तो आवाज उठाई। आप लोगों के अंदर अगर हिम्मत है तो उठाइए आवाज और महाकुंभ का असली मतलब बताइए। जय हिंद, जय भारत। फिर से वंदे मातरम।